Okay, students, today we are going to discuss about change of voice part third. Students, आज हमने इससे पहले पार्ट वन पार्ट टू चेंज ऑफ वॉइस में हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम करेंगे, जो रेस्ट ऑफ जो टॉपिक बच गया इसमें वॉइस में, उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश आज करेंगे। ठीक है, और इसमें इसको हम चेंज ऑफ वॉइस पार्ट थर्ड हमने इसको दिया है नाम। और इसमें हम इससे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट वन का एक टॉपिक है चेंज ऑफ वॉइस पार्ट वन, जिसमें स्टूडेंट्स हमारे से एक मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक तो नहीं कह सकते उसको, हमने जब टेंस का फॉर्मेट बनाया तो जो पास्ट टेंस था उसमें हमने प्रेजेंट का फॉर्मेट रख दिया था। तो वो एक मिस्टेक है, उसमें आप देखना चाहें तो देख लेना पार्ट वन में, वो मैं एक बार क्लैरिफाई कर देता हूं। देखिए उसमें क्या था, टेंस था, ठीक है, और क्या था उसमें टेंस के बाद में एक्टिव फॉर्म था, एक्टिव फॉर्म, फिर क्या था, पैसिव फॉर्मूला था, ठीक है, और पैसिव फॉर्मूला के बाद में पैसिव सेंटेंस था। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट हमने तैयार किया था, ठीक है ना। तो उसमें मिस्टेक क्या हुआ था स्टूडेंट्स, वो मैं बताता हूं। आपका प्रेजेंट के हमने 3 बना दिए थे, ठीक है, प्रेजेंट के तीनों बना दिए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। जो पास्ट का जो हमने बनाया उसमें मिस्टेक था स्टूडेंट्स, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट ठीक था, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हमने बिल्कुल ठीक लिखा था, और पास्ट कंटीन्यूअस का भी हमने फॉर्मेट ठीक लिखा था। मिस्टेक जो हुई थी वो मैं बताऊंगा। मिस्टेक थी पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में एक मिस्टेक थी कि हमने पास्ट, यहां लिख तो पास्ट परफेक्ट दिया था, लेकिन जो हमने फॉर्मेट डाला यहाँ पे रूल का, वो हमने प्रेजेंट वाला डाल दिया बाय मिस्टेक, ठीक है। तो वो आप एक बार देख लेना, उसको क्लियर कर लेना। जो पास्ट परफेक्ट था उसका एक हम एग्जांपल दें तो क्या होता है, ही हैड रिटर्न ए लेटर, ठीक है। ये एक्टिव फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया था, हैज हैव दे दिया था, प्रेजेंट वाला फॉर्मेट हम एज इट इज हमने रख दिया था। वो ये बाय मिस्टेक लगा लीजिए, मिसप्लेस लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिएगा, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे हमने उसमें क्या दे दिया, हैज हैव दे दिया था गलती से, जो कि हेड आता है, सभी को पता है पास्ट में हेड आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वो मिस्टेक थी स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसका जो आगे का जो फॉर्मेट था वो भी हमने इसी को लेकर के, इसी सेंटेंस को लेकर के ही बना दिया था। तो इसको भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ही हैड रिटन ए लेटर, हो गया ना। अब इसमें रूल क्या लगाएंगे, रूल कुछ नहीं लगाएंगे। हेड दे रखा है, V3 दे रखा है, हमने बीच में क्या पुट करना है, बीन पुट करना है। मैंने बता दिया स्टूडेंट, जब हैज हैव हैड प्लस V3 दे रखा तो कुछ नहीं करना, परफेक्ट में हमने क्या करना है, बीन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना है। तो यहाँ भी क्या मिस्टेक थी, यहाँ भी हमने हैज हैव ले लिया था, ऊपर वाला प्रेजेंट परफेक्ट याद रह गया, ठीक है। एज इट इज हमने, क्योंकि टाइम आपको पता है स्टूडेंट्स, बगैर स्टूडेंट्स की क्लासेस में टाइम कम होता है, वीडियो छोटा बनाना पड़ता है ताकि उसको अपलोडिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो वो जल्दी जल्दी में ऐसा कुछ मिसप्लेस हो गया था, तो मैं आप क्लियर कर देता हूँ। ये है रिटन ए लेटर, तो यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया था, हैज हैव ले लिया था, ठीक है। कुछ नहीं करना, हेड और V3 के बीच में बीन पुट करना है, ठीक है। तो अब इसका पैसिव फॉर्म क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आप रिप्लेस कर दीजिएगा और हो जाएगा, ये हो जाएगा ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये उसमें जो है ना मिस्टेक थी पार्ट वन में। वो इस पार्ट वन में जो पास्ट परफेक्ट का जो फॉर्मेट डाला था वो गलती से प्रेजेंट परफेक्ट का लिखा गया था, ठीक है। तो वहां पे आप कर लीजिएगा, यहाँ पे जो हैज हैव है वहां क्या आएगा, हेड आएगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक थी, ये हमने क्लियरिफाई कर दिया है। आप एक बार इसको देख लेना, क्लियर अपना कर लेना, ठीक है। अब हम उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, चेंज ऑफ वॉइस पार्ट 2 पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने क्या, उसमें इंटरोगेटिव करवाया, नेगेटिव बताया, मोडल्स का भी बताया, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक उसमें किए थे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड में से सबसे पहला जो टॉपिक हम लेंगे वो लेंगे पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है।
स्टूडेंट्स जब तक आपको जो है ना टेंस का पता नहीं चलेगा तो उसमें आप रूल फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको टेंस का पता होना चाहिए और सेंटेंस का भी पता होना चाहिए। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंपेरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफाई करेंगे ना कि होता क्या इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा क्या किससे शुरू होगा, तो ये V1 से शुरू होता है ना, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल मैंने ले लिया ओपन द डोर, ओपन द डोर। आप इसमें रूल क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स वो देखेंगे। इसमें लगाएंगे लेट प्लस बी प्लस V3, ठीक है। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला पुट करेंगे हम ऊपर वाले में, सब्जेक्ट को पहचान करके एक तरफ, ऑब्जेक्ट को पहचान करके एक तरफ ले जाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, और ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लेट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे द डोर है, ठीक है। ये यहां लेंगे लेट द डोर, फिर क्या जोड़ेंगे बी जोड़ेंगे, बी और V3 ओपन, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये रूल फॉलो करना है इंपेरेटिव में, लेट प्लस बी प्लस V3, ठीक है। लेट से आरंभ होगा। अब सेंटेंस कुछ वाक्य ऐसे भी हैं या लगभग मैक्सिमम सेंटेंस इंपेरेटिव में ऐसे हैं जो सेंस से भी बन सकते हैं, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सेंस से कैसे बनेंगे, मान लीजिए इसी वाक्य में मैं यहाँ पे प्लीज जोड़ देता हूं, ठीक है, प्लीज। तो जब पैसिव बनाएंगे तो इस प्लीज को हटाना सबसे पहले, ठीक है, और उसमें रिक्वेस्टेड ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। जो स्टूडेंट्स वाक्य का भाव है वही ऐड करना है। यदि एडवाइज का है तो यू आर एडवाइज्ड हो जाएगा, रिक्वेस्ट का भाव है तो यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा, और जैसे इंपेरेटिव वाक्य सेट करते हैं वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड हो जाएगा, सलाह है तो, ठीक है। और इस तरह से ये आपका बन जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेके दिखाऊं मैं, हेल्प द पुअर। इस सेंटेंस को मैं दोनों तरीके से करूंगा, लेट से भी करूंगा और सेंस से भी करूंगा। तो इसमें लेट से करूंगा तो क्या हो जाएगा, लेट द पुअर बी हेल्प। ये तो बन गया लेट से, ये फॉर्मूला हमने इसमें लगा दिया, ठीक है। लेट द पुअर बी हेल्प हो गया। अब मैं इसको एडवाइस से बनाता हूं, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, तो एक सलाह है ना, तो हम क्या कर देंगे एडवाइज्ड। यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। तो स्टूडेंट आप सेंस से भी कर सकते हैं और ये फॉर्मूला लेट से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, वो आप फॉलो कर लेना, ठीक है। ये था पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं करना, लेट प्लस बी प्लस V3 का फॉलो करेंगे, या फिर हम वाक्य की सेंस के अनुसार यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, और इस प्रकार से हम यू आर सजेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इस तरह की चीजें हम उसमें ऐड कर देंगे। वो देखेंगे कि वाक्य की सेंस क्या कहती है। सलाह सुझाव का जो हमने ये बना दिया, यहाँ पे रिक्वेस्ट का हमने ऊपर बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो पैसिव ऑफ द सेंटेंस हैविंग टू ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। पैसिव ऑफ द सेंटेंस हैविंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव ऑफ द सेंटेंस हैविंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। कई बार अब हम बता रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लो, और V3 सभी में लगना ही है, बाकी भाव देखना है कौन सा टेंस है, ठीक है। परंतु अब मैं कहता हूं कि जब दो ऑब्जेक्ट दे रखे हों तो ये एक पजल करने वाली स्थिति है ना, कि जब दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे तो कैसे करेंगे। वो दोनों ऑब्जेक्ट से मैं आपको पैसिव बना के दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी ए बुक। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ए बुक है और दूसरा मी है। अब दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो है जो वर्ब के जो नियरेस्ट बिल्कुल पास जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के बनाओ, ठीक है। इसको मैं उठाता हूं, इधर लाया सब्जेक्टिव केस में तो आई हो गया, मी से स्टार्ट नहीं हो सकता ना, तो सब्जेक्टिव केस पे लाऊंगा तो आई हो जाएगा ना, ये हो गया। अब है गेव स्टूडेंट्स कौन सी फॉर्म है, V2 है। मैं कई बार बता चुका हूं V2 है
तो वोज वर में से लग जाएगा, ठीक है। और V1 है तो इज एम आर में से लग जाएगा, इज एम आर में से लग जाएगा। स्टूडेंट डू और डज है तो ये हट करके क्या आ जाएगा, इज एम आर आ जाएगा, ठीक है। और यदि डिड है तो ये हट करके क्या आ जाएगा, वोज वर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ही वॉइस है, वॉइस में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स वॉइस में कुछ भी नहीं है, मेन चीज यही है आपको ध्यान करने की, ठीक है। आप देखिए हम इसको बनाते हैं। अभी V2 है ना, अभी बताया V2 हो तो वाज लगाना है, तुरंत नीचे, बिल्कुल उसके नीचे लगाना है आपको, आई वॉज, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वर्ब को चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में, आई वॉज गिवन, ठीक है। अब स्टूडेंट सेकंड ऑब्जेक्ट, ये तो क्या था, फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, ये क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो हमने यहाँ ले लिया ना, ठीक है। और सेकंड फॉर्म के स्थान पे हमने वॉज लगा दिया ना, पास्ट में ले जाएंगे, और V3 सभी में लगनी है। अब आ जाएगा क्या, रह गया क्या, रह गया सेकंड ऑब्जेक्ट, वो तो यहाँ लिखो, आई वॉज गिवन ए बुक, आई वॉज गिवन ए बुक बाय, और सब्जेक्ट जो रिप्लेस होगा ऑब्जेक्ट में तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में हिम, ठीक है। आई वॉज गिवन ए बुक बाय हिम, ठीक है। क्लियर हो गया ना भाई। हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर वर्ब देखेंगे कौन सी, V1 है तो इज लगा देंगे, V2 है तो वॉज लगा देंगे, फिर V3 करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर क्या करेंगे, बाय, और फिर सब्जेक्ट। इसको एक छोटा से फॉर्मूले में लिखूं तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट जो रिप्लेस किया हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पे, प्लस वर्ब देखना है, वर्ब कौन सी है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, कौन सी लगानी है वो वर्ब के ऊपर डिपेंड करेगी। फिर प्लस V3 प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस बाय, और प्लस सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट बन के गया है, ठीक है। वो सब्जेक्ट जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, इधर से लेके गए, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ जाएगा ना। अब कहते हैं कि इसमें पूछ लिया जाए, या कोई स्टूडेंट पूछना चाहे कि सर मैं तो इससे नहीं बनाऊंगा, इससे बनाऊंगा ये बुक से, तो बना लो भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसमें हम इससे बनाएंगे तो भी बन जाएगा, प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बिल्कुल इजी है। जो नियरेस्ट हुआ वो उसको लेके चलेंगे। अब कहते हैं कि हम तो इससे बनाएंगे, इससे नहीं बनाएंगे, तो बना लो भाई। ए बुक वॉज गिवन टू मी, प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे यहाँ पे, टू मी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कैसे रहेगा, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ए बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम, ठीक है। अब क्या परिवर्तन इसमें हुआ स्टूडेंट्स, एक तो हमने यहाँ पे टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया है, दूसरा जो आपका ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो था, फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट था उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट ही लिखा जाएगा, बाय करके जो सब्जेक्ट चेंज कर दिया हमने वो आ जाएगा, ठीक है। जो अच्छा लगे, मैं तो इसको प्रीफर करता हूँ, ये सिंपल है और अच्छा समझ में आ जाता है बच्चों को, ठीक है। ये था हैविंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं बात करूंगा हैविंग टू ऑब्जेक्ट के बाद में पैसिव ऑफ द सेंटेंस कंटेनिंग प्रेपोजिशन, ठीक है। पैसिव ऑफ द सेंटेंस हैविंग कर लो या कंटेन कर लो, हैविंग, कंटेनिंग कर लो, कंटेनिंग प्रेपोजिशन। अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तो ये प्रेपोजिशन हम बाय जो सेपरेट करते हैं ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, वो होता है, एक ऑलरेडी उसमें हमने पहले दिया मिलता है सेंटेंस में। तो दो प्रेपोजिशन जब एक साथ आती है ना तो स्टूडेंट्स पजल हो जाता है कि पता नहीं है कोई गलत तो नहीं हो गया कुछ, तो नहीं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, प्रेपोजिशन जहां लगानी है वहां लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे इसके लिए मैं एग्जाम्पल लिखूं, ही स्पोक टू मी। अब देखिए यहाँ पे टू क्या है, प्रेपोजिशन है पहले से ही, ठीक है। तो मैं अब इधर से लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई, सेकंड फॉर्म है तो क्या लग जाएगा, वॉज, फिर इसको कर दो क्या, V3, आई वॉज स्पोकन टू, ठीक है। प्रेपोजिशन के साथ हमने कोई भी चेंजमेंट नहीं करना, एज इट इज रख देना है, ठीक है। आई वॉज स्पोकन टू, अब क्या आएगा, अब आएगा बाय, किससे पहले, ऑब्जेक्ट, जो हमने सब्जेक्ट रिप्लेस करेंगे उससे पहले, ठीक है। हमने बाय प्लेस कर दिया ना, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है भाई, सब्जेक्ट है ही, उधर जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है।
तो यहाँ पे जो चीज देखने को मिलती है वो ये है कि दो दो प्रेपोजिशन है वो एक साथ आ जाती है, और स्टूडेंट एक साथ जब प्रेपोजिशन देखता है तो वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि गलत तो नहीं हो गया। आप जहां प्रेपोजिशन है उसको वहीं रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल राइट इसका ये आपका आंसर है और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये हमने पढ़ा था पैसिव ऑफ द सेंटेंस कंटेनिंग प्रेपोजिशन। जब पहले से प्रेपोजिशन हो तो उस प्रेपोजिशन के साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी, बाय जरूर प्लेस करना है प्रेपोजिशन, क्योंकि जो वो है अकॉर्डिंग टू जनरल रूल, ये जनरल रूल का है, ये सेंटेंस में दिया गया था वो प्रेपोजिशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें पैसिव ऑफ इंफिनिटिव, ठीक है। कई बार क्या होता है इंफिनिटिव दिया होता है, ठीक है, तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव ऑफ इंफिनिटिव, पैसिव ऑफ इंफिनिटिव, ठीक है। इंफिनिटिव कौन सा, टू इंफिनिटिव, ठीक है, और होता है बेयर इंफिनिटिव होता है, टू इंफिनिटिव होता है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्लास में 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, पीछे की क्लासों में। और अब जो बच्चे हैं 12th क्लास के लिए है या +1 के लिए है वो इस, ठीक है, फॉर HBSC, तो वो देखेंगे कि इंफिनिटिव जो पैसिव में आ जाए तो उसका चेंजमेंट हम कैसे करेंगे। इसका एक बार हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई वॉन्ट टू बाय ए कार, ठीक है, आई वॉन्ट टू बाय ए कार। तो इसमें देखिए भाई क्या है, आपने जो अब ये हो गया ना वॉन्ट टू बाय ए कार, ठीक है, टू बाय, अब ये टू बाय क्या हो गया, इंफिनिटिव हो गया, यहाँ पे टू इंफिनिटिव हो गया ना, तो इसके साथ आपने छेड़खानी नहीं करनी, इसको चेंज नहीं करना, आप इसको सेम रखेंगे, ठीक है, इसको क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। तो अब ये क्या हो गया, आई वॉन्ट, ठीक है। अब ये क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने टू इंफिनिटिव को चेंज नहीं करना, उसको एज इट इज रखना है। जिससे पहले जो वर्ब आई है वो भी एज इट इज रखनी है, इससे पहले जो सब्जेक्ट आया है वो भी एज इट इज रखना है, ठीक है, जो सब्जेक्ट आया है वो भी एज इट इज रखेंगे, वर्ब भी एज इट इज रखेंगे। अब जाओ इन्फिनेटिव पे, इन्फिनेटिव पे जाएंगे, आई वॉन्ट, अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट, आई वॉन्ट ए कार, ठीक है, आई वॉन्ट ए कार टू बी बॉट, टू बी बॉट, BOUGHT, ठीक है, आई वॉन्ट ए कार टू बी बॉट, ठीक है। तो इसके साथ हमने कुछ भी नहीं करना भैया, देखिए हमने क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट रखेंगे, जो V1 है उसको भी V1 रखेंगे, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर प्लस आ जाएगा टू बी और प्लस V3, ठीक है, प्लस V3, समझ में आ गया। तो ये था इंफिनिटिव का जो है ना पैसिव, कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रखना है, V1 को V1 रखना है, जो टू बाय है वो चेंज होने वाला है, टू बाय है वो चेंज होगा, उससे पहले हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, सब्जेक्ट का क्या रख दिया हमने, सब्जेक्ट रख दिया, V1 का V1 रख दिया, फिर ले आए ऑब्जेक्ट प्लस ये चेंज कर दिया, 2 प्लस में V1 था उसको क्या कर दिया, 2B प्लस V3 कर दिया, ठीक है, कुछ नहीं है, इतना सा है ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। हम बनाना चाहे अपनी तरफ से बनाना चाहे बन जाएगा, इजीली याद रह जाए तो अपनी तरफ से बनाओ ना, ग्रामर के कोई विशेष रूल थोड़ी है, जैसे आप याद कर सको चीज को, जैसे आप चेंज कर सको उस हिसाब से अपने हिसाब से बना लीजिए, गलत थोड़ी बनाया हमने भाई। सब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट लिखा है ना, V1 है V1 लिखा है ना, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लिखा है ना, और 2 प्लस V1 को क्या बना दिया, 2 प्लस B प्लस V3 बना दिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इंफिनिटिव का पैसिव हो गया है, ठीक है। अब इंफिनिटिव में एक चीज और बताई गई है, when a sentence starts with it is time, ठीक है, जब कोई सेंटेंस इट इज टाइम से शुरू होता है तो उसमें क्या करना है आपने, इट इज टाइम को क्या कर देना है, इट इज टाइम फॉर बना देना है, ठीक है। जब कोई सेंटेंस इट इज टाइम से शुरू होता है तो उसको क्या कर देना है, इट इज टाइम फॉर, किसके लिए, समय, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट इज ए टाइम, इट इज ए टाइम टू टेक ए कप ऑफ टी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने ले लिया सेंटेंस। अब ये हमने क्या कहा
जब कोई सेंटेंस इट इज ए टाइम से जी है ना, हाँ यही है, इट इज ए टाइम से शुरू होता है तो उसको क्या बनाना है, इट इज टाइम फॉर। ठीक है, तो मैंने क्या बना दूंगा इसका, इट इज ए टाइम फॉर। ठीक है, अब क्या लेंगे, इट इज ए टाइम फॉर हो गया ना। अब आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज ए टाइम फॉर ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी। ठीक है, इट इज ए टाइम फॉर ए कप ऑफ टी टू बी टेकन। इजी है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है भाई, इतना तो आपने करना ही है, रूल दे रखा है। इट इज टाइम को क्या बना दो, इट इज टाइम फॉर बना दिया। अब ऑब्जेक्ट ढूंढो ना, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है, ए कप ऑफ टी है, तो ऑब्जेक्ट क्या ले लिया हमने, ए कप ऑफ टी ले लिया। ठीक है, अब टू प्लस, हमने टू इन्फिनेटिव की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये टू इन्फिनेटिव का हिस्सा है अपना, टू प्लस बी प्लस वी थ्री। अब आगे क्या कर दिया, टू प्लस बी प्लस वी थ्री ले लिया। ठीक है, कुछ नहीं करना। टू इन्फिनेटिव के सेंटेंस में जब इट इज ए टाइम फोर्स, इट इज ए टाइम से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसको चेंज कर देंगे इट इज ए टाइम फोर में। ठीक है, फिर क्या लेंगे, इट इज ए टाइम फोर लेकर के हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ले लिया ना हमने, इट इज ए टाइम फोर ए कप ऑफ टी, ऑब्जेक्ट हो गया टू प्लस बी प्लस वी थ्री, लगा दो आगे। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, इट इज ए टाइम टू से प्रेयर। ठीक है, टू प्लस वी वन है, टू इन्फिनिटिव हो गया ना। ठीक है, क्या बनाना है, टू प्लस बी प्लस वी थ्री, क्या बना देना है, टू प्लस बी प्लस वी थ्री। टू इन्फिनिटिव को क्या बना देना है, टू प्लस बी प्लस वी थ्री। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ले आओ, इट इज ए टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेयर। इट इज ए टाइम फॉर प्रेयर टू प्लस बी प्लस वी थ्री। ठीक है, टू बी सैड। ठीक है, टू सी को क्या बना दिया, टू प्लस बी प्लस वी थ्री बना दिया। इजी है ना। इट इज ए टाइम मिले तो इट इज ए टाइम फोर कर दो, ऑब्जेक्ट ले आओ टू प्लस बी प्लस वी थ्री। ओके, अब मैं आगे बात करता हूं, तो वो है यूज ऑफ वैल्यू सब्जेक्ट। यूज ऑफ वैल्यू सब्जेक्ट। ठीक है, यूज ऑफ वैल्यू सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा क्योंकि ये थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में हमने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बस ये दो टॉपिक और रह गए छोटे छोटे, इनको और देख लीजिएगा, इजी है, कई बार इनसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। यूज ऑफ वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, क्या मिले भाई, पीपल मिले, क्या मिले, पीपल दिया हुआ मिले, और क्या मिले, पीपल के बाद में दे से मिले। ठीक है, या ब्लीव मिले, या अज्यूम मिले। ठीक है, इन सबको ये दिया मिले, इनसे सेंटेंस शुरू हो रहा आपका, क्या कहे, पीपल। ठीक है, पीपल से, पीपल ब्लीव, पीपल अज्यूम, या कहे दे से, दे ब्लीव, दे अज्यूम। ठीक है, पीपल से क्या बन सकते हैं, पीपल से, पीपल ब्लीव, पीपल अज्यूम। ठीक है, या फिर क्या बन सकता है, दे से, दे बिलीव, दे अज्यूम। ठीक है, ये चीज मिल सकती है। तो इनको क्या बनाना है, कुछ नहीं करना है, इनको हमें क्या करना है, इट इज से शुरू कर देना है। ठीक है, इस सेंटेंस को किससे शुरू कर देना है, इट इज प्लस V2। ठीक है, इट इज प्लस V2 करना है, यानी इसको क्या बना देना है, इट इज सेड दैट। ठीक है, ऐसा कहा गया कि, इट इज बिलीव्ड दैट, इट इज अज्यूम्ड दैट। ठीक है, ये बना देना, आपको क्या बना देना, इसको इट इज बना देना है। ठीक है, आगे जो वर्ब दी है उसकी सेकंड फॉर्म कर दो और साथ में दैट लगा दो। ठीक है, इट इज से सेंटेंस को शुरू कर दो, इट इज से सेंटेंस को शुरू कर दो, V2 कर दो, और V2 के बाद में क्या कर दो, दैट लगा दो। जो भी वर्ब दिया गया, चाहे से हो, चाहे बिलीव हो, चाहे अज्यूम हो, इनको V2 कर दो। ठीक है, और साथ में दैट जोड़ दो। देखिए एक बार एग्जाम्पल दे देता हूं उसके लिए मैं। एग्जाम्पल क्या रहेगा, एग्जाम्पल है पीपल
से, ऐसा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। पीपल से दैट द अर्थ इज राउंड, पीपल से दैट द अर्थ इज राउंड, इस तरह का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हमने क्या बना देना है, पीपल को क्या बना देना है, इट इज बना देना है। ठीक है, इट इज प्लस V1 को क्या बना देना है, V2 बना देना है। इट इज सेड दैट, और स्टूडेंट आगे कोई परिवर्तन आपको नहीं करना, इट इज सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूं इसी में, तो वो है दे बिलीव दैट मोहन इज द बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन। ठीक है, इसमें क्या कहा था, इसमें बताया गया है दे बिलीव दैट, बिलीव कहा गया है, V1 कहा गया है, तो आपने क्या बनाना है, इट इज बिलीव दैट, आगे का सेम। ठीक है, अब लास्ट सेंटेंस लो टॉपिक है इसमें, और उस टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और शायद अभी तक आपने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो टॉपिक आप नया देखेंगे, और उस टॉपिक को ध्यान से देख लेना स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ सेंटेंस है जो बाय को छोड़कर अदर प्रेपोजिशन को फॉलो करती हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बाय करके और रिप्लेस कर रहे थे ना, तो जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बन जाता था, वो सब्जेक्ट बन जाता था, और जो सब्जेक्ट था वो क्या बन जाता था, ऑब्जेक्ट बन जाता था, और ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या प्लेस करते थे, बाय प्लेस करते थे। अब मैं कहता हूं कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो बाय को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो वो सेंटेंस कौन से, कुछ वर्ब है इसमें। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं इसको, रूल में बनाऊं तो रूल क्या हो जाएगा, सम वर्ब्स विच नॉट फॉलो बाय प्रेपोजिशन। स्टूडेंट्स, कुछ वर्ब ऐसी हैं जो सेंटेंस में आ जाती हैं, तो फिर वहां पे हम बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, रिप्लेस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वो वर्ब कौन सी है, वो प्रेपोजिशन कौन सी है। ठीक है, वो प्रेपोजिशन हम देखेंगे, तो प्रेपोजिशन है टू। सबसे पहली प्रेपोजिशन कौन सी है स्टूडेंट्स, टू। ठीक है, टू किन किन वर्ब के साथ में लगेगा सेंटेंस में, कौन कौन सी वर्ब आ जाए, नो आ जाए, कौन सी आ जाए, नो आ जाए स्टूडेंट्स। ठीक है, और क्या आ जाए, ओब्लाइज्ड आ जाए, ओब्लाइज्ड आ जाए। जब ये वर्ब आ जाए तो वहां हमने बाय के स्थान पर क्या करना है, टू यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं आई नो हिम, आई नो हिम। ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म है। अब यहां पे हमने बाय का प्रयोग नहीं करना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्लेस करने के लिए, तो मैं हिम को इधर लाऊंगा ना, तो क्या हो जाएगा, ही। अब V1 है, V1 आए तो इज लगाना है, ही इज नोन, ही इज नोन। अब प्रेपोजिशन लगानी है, और कौन सी लगानी है, टू लगाएंगे इस वर्ब के साथ में, इन वर्ब के साथ में टू प्रेपोजिशन लगाएंगे, ध्यान रखना है, याद कर लेनी है आपने। ही इज नोन टू, आई ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी। ही इज नोन टू मी। क्लियर है, इन वर्ब के साथ में हमने ये प्रेपोजिशन लगाना है, बाय नहीं लगाना है। ठीक है, क्लियर है, टू हो गया। टू के बाद में मैं बात करता हूं तो वो है विद, दूसरी प्रेपोजिशन है विद। अब विद किन किन वर्ब के साथ में लगेगी वो देख लें आप। ठीक है, तो विद लगेगी एक तो सेटिस्फाइड के साथ में, और डिस्गाइज के साथ में, इम्प्रेस के साथ में, और प्लीज के साथ में। सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड के बाद में इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड के बाद में प्लीज। ठीक है, जब ये वर्ब आए, ये वर्ब के साथ में आपने क्या लगाना है, विद, और सेंस निकालोगे तो भी यही निकलेगा, वो भैया सेटिस्फाइड है। भाई किससे सेटिस्फाइड है, मैं कहूं किसके साथ सेटिस्फाइड है, किस चीज से सेटिस्फाइड है, तो उस चीज के लिए हम क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे, विद प्रेपोजिशन यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हिज वर्क सेटिस्फाइड मी। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब ये वर्ब आ गई, इस वर्ब को देखते हुए आपको क्या करना है कि इसमें हम प्रेपोजिशन विद यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिए आई, अब क्या है ये सेटिस्फाइड, सेकंड फॉर्म है ना, तो क्या लगा दूंगा, वॉज, आई वॉज सेटिस्फाइड
विद, अब क्या लगानी है प्रेपोजिशन, विद लगाना है, विद हिज वर्क, विद हिज वर्क। क्लियर है स्टूडेंट, कुछ नहीं किया ना, सिर्फ बाय के स्थान पे क्या यूज किया है, विद प्रेपोजिशन किया। क्यों यूज किया है, क्योंकि इन वर्ब में से एक वर्ब ये थी। सेटिस्फाई के साथ में क्या यूज करना है, विद प्रेपोजिशन का यूज आपने करना है। अब इनके अलावा और कौन सी हैं, इनके अलावा जो वर्ब हैं वो देख लें, वो है इन। नेक्स्ट प्रेपोजिशन कौन सी है, इन। और इन में जो वर्ब्स आपकी आएंगी वो आएंगी इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड और कंटेंट। इंटरेस्टेड, कंटेंट और कंसिस्टेड, ये तीन वर्ब हैं जिनके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, हम इन प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द पोट या दिस पोट कंटेन्स, दिस पोट कंटेन्स मिल्क। ठीक है भाई, इस घड़े में या इस पात्र में क्या है, मिल्क है, तो हमको अब बनाएंगे इसका। अब ये मिल्क यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, मिल्क हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, मिल्क। अब ये क्या है, V1 है ना, तो क्या लग जाएगा इज, मिल्क इज कंटेन्ड, कंटेन्ड। ठीक है, मिल्क इज कंटेन्ड। और अब प्रपोजिशन कौन सी लगानी है, इन दिस पॉट, इन दिस पॉट। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो वर्ब है वो वर्ब आपकी आएगी एट। कौन सी वर्ब आएगी, एट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ब आएगी एट, प्रेपोजिशन आएगी एट। और इस प्रेपोजिशन के साथ में कौन कौन सी वर्ब आती हैं, वो वर्ब आती हैं सरप्राइज, एस्टोनिश्ड और शॉक्ड। सरप्राइज, एस्टोनिश्ड और शॉक, ये वर्ब आ जाए तीन वर्ब, तो हमने क्या प्रेपोजिशन लेना है, एट प्रेपोजिशन लेना है। इसके लिए एग्जांपल देख लीजिएगा, दिस न्यूज सरप्राइज मी, दिस न्यूज सरप्राइज्ड मी। मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लाएंगे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा आई, सेकंड फॉर्म है वॉज लग जाएगा, आई वॉज सरप्राइज्ड। अब कौन सा लगाना है, एट दिस न्यूज। कुछ नहीं किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाए हैं, V2 था वॉज लगा दिया, V3 सब में लगना ही है, प्रेपोजिशन एट लगेगी इस वर्ब के साथ में। क्लियर है। अब देख लीजिएगा, ये थी कुछ ऐसी प्रेपोजिशन जो विशेष वर्ब के साथ में लगती हैं, ठीक है, जिनमें बाय नहीं लगता है। अब मैं बात कर लेता हूं, कुछ सिचुएशन पर आधारित होते हैं, और जो आपकी बुक में टिपिकल एग्जाम्पल जो है करके दे रखी है एक एक्सरसाइज, उसमें से एक करवा देता हूं जो पीछे पेपर में एक साथ पूछा गया था। जैसे वो था द रोज स्मेल्स स्वीट। इस तरह का स्टूडेंट से एग्जाम्पल आता है तो हम इसको क्या मानेंगे, सिचुएशन बेस्ड। क्या मानेंगे, सिचुएशन बेस्ड एग्जाम्पल। ठीक है, स्थिति पर आधारित है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो लेंगे, क्योंकि इसमें एक ही चीज है, यही है, चाहे इसको सब्जेक्ट मान लो चाहे ऑब्जेक्ट मान लो, सब्जेक्ट मानते हैं हम तो। ठीक है, द रोज। अब ये कौन सी फॉर्म है भाई, वर्ब के लिए वही लगाएंगे रूल। ये V1 है तो क्या लग जाएगा, इज। द रोज इज या ए रोज इज। अब जो आपकी V3 है ना, उससे पहले आपने या तो एडवर्ब मिलेगा सेंटेंस में या एडजेक्टिव मिलेगा, वो लगा देना V3 से पहले बस। द रोज इज स्वीट, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना। द रोज इज स्वीट कब, व्हेन स्मेल्ड। ठीक है, टाइम के लिए हमें क्या लगा यहाँ पे, व्हेन, इसीलिए तो हमने सिचुएशन बेस्ड एग्जांपल बताया इसको। ठीक है, द रोज सेम टू सेम हो गया, स्मेल्स था, V1 था, इज लग गया। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव लग गया। ठीक है, किससे पहले, V3 से पहले। ठीक है, किससे पहले लगाया, V3 से पहले। और टाइम के लिए, कब के लिए हम क्या लगाया, व्हेन लगाया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंप्लीट मैंने वॉइस आपको कर दिया है, आशा है समझ में आ गई होगी। और जो मिस्टेक हमने पार्ट 1 में की थी वो मैंने क्लियर कर दी है। किसी बच्चे ने वो देखा हो
तो उसको क्लियर अपना कर लेना, ठीक है, क्या मिस्टेक था। ओके, थैंक यू।